आखिर मेरे मदरसों ने कहां अपने वतन से गद्दारी की बात की। लेकिन यह भी तय है कि हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ने वाले राष्ट्रपिता बापू की क़यादत और नेतृत्व में, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, मौलाना मजहरुल हक हो या हसरत मोहानी, माफ करना, ये वही भारत के मदरसे हैं। जब विक्टोरिया के गुंडे हिंदुस्तानियों के जवानों की गोलियों के सीनों को छलनी करते हैं और विक्टोरिया के गुंडे जंग आजादी की लड़ाई, जंग लड़ने वालों को दहशतगर्द, एंटी नेशन टेररिस्ट कहते, उस वक्त किसी शहर का कोई बाबा निकल कर नहीं आया था। इसी मदरसे का एक आलिम रब्बानी अल्लामा फजले हक खैराबादी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने ऐलान किया कि अब हिंदुस्तान में भारत की आजादी के लिए जिहाद करना भारत के मुसलमानों पर वाजिब और जरूरी हो चुका। तो भारत के मदरसों ने ये दिया, फिर क्यों डर लगता है मेरे मदरसों की गूंगी ईंटों से? क्या बिगाड़ा है मुठिया के चावल वाले इदारों ने? क्या नुकसान किया है ज़कात के सिक्कों से बनी इमारतों ने? बलियावी तो कहता है भारत में कोई भूखा ना मरे, इसके लिए 1 दर्जन स्कीम चली, स्टेट हुकूमत के भी, सेंट्रल हुकूमत की भी। बीपीएल, एपीएल, लाल कार्ड, पीला कार्ड, फ्री अनाज, फिर भी कहीं ना कहीं लोग भूख से मरते हैं। अखबार में खबर छपती है। बलियावी चुनौती देकर कहता है सत्ता में बैठे कोई एक मदरसा बता दो जहां किसी मदरसे का कोई बच्चा भी भूख से मरा हो। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भी मेरी बेटियों की गैरत जिंदा है। हाय हाय हाय। अगर मस्जिदों के माइक से ऐलान हो जाए कि आज शाम को फला मदरसे में रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए खाने का गल्ला नहीं है, तो मेरी बेटियां अपनी औलादों की रोटियां कम कर देगी, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखे नहीं सोने देगी। ये बड़ी गैरत है, ये बड़ी गैरत है जो कुफ्र के कलेजे पर हर सेकंड, हर लम्हा डंक मार रहा है कि सत्ता के सारे सिक्के लगा दिए, फिर भी गांव से या नबी सलाम अलैह की सदा कमजोर नहीं हो पाई और नारे तकबीर, नारे रिसालत की आवाज मध्यम न हो पाई। मदरसों से डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? ईंट मेरी, जमीन मेरी, बनाए हम, सीमेंट और बालू की बोरी उठाया मेरा आलिम, मजदूर की तरह खटा मेरा बच्चा, फिर मदरसों की गूंगी ईंटों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता? बस इसी को मुकम्मल कर दूं गुफ्तगू फाइनल। मेरे अजीज, आज सुन रहे थे अजमत से, पूरी दुनिया का ईमान वाला इस वक्त आग के बिस्तर पे करवट बदल रहा है, आग के बिस्तर पर।
हम रोटियां तोड़ के मुंह में डाल तो रहे हैं, लेकिन मेरा दिल मुझी से पूछता है, बता फलस्तीन के उन भूखों का क्या हाल है। हम सुकून से सो तो रहे हैं अपने कमरे में, लेकिन जब रात ढलती है, ठंड फैलती है, तो मेरा ज़मीर मुझसे पूछता है कि इस वक्त फलस्तीन की बेटियां और वो छोटे बच्चे गिरे हुए मकानों के मलबे के नीचे, खुले आसमान के नीचे रात कैसे बिता रहे होंगे मेरे अजीज। लेकिन जिसके वजूद में नबी का इश्क हो, जिसकी रगों में इस्लाम की हमदर्दी और मोहब्बत का लहू हो, जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे, जख्म का एहसास न होगा, नबी की शरीयत पर उंगली रखोगे तो ईमान वाला तड़पने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही बेचैनियां है। मदरसों से डर क्यों लगता है? तो याद करो, 1000 साल पहले इसी फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों ने कब्जा किया, और जब फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस पर कब्जा हो गया तो यहूदो नसारा सीना ठोक के बोलते थे, अब किसी की औकात नहीं जो मस्जिद अक्सा की चाबी हमसे ले ले। तवज्जो चाहो, मदरसों से डर क्यों लगता? मदरसों से डर क्यों लगता? किसी की औकात नहीं जो बैतुल मुकद्दस की चाबी हमसे ले ले। बलिया भी कहता है, यहूदियों होश में आओ, तुमसे बड़ा दावा किया था मक्के के काफिरों ने जब मेरे आका करीम को रोक कर कहा था, ए अब्दुल्ला के बेटे, हम चाहे तो तवाफ करने दे, हम चाहे तो तवाफ न करने दे, इसलिए कि काबे की कुंजी मेरे पास है। रब की मशीयत पुकार पड़ी, महबूब हिजरत करो। आज हिजरत करके मक्के से जब वापस जाओगे और जब मदीने से वापस लौटोगे तो तुम कुंजी के मोहताज नहीं रहोगे, कुंजी तेरे कदमों में काबे की रख दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी अजीज, बस आखिरी हिस्सा। ठीक उसी तरह आज अमेरिका, इस्राइल, नाटो के सारे मुल्क लग गए। किसी ने कहा 6 घंटे में निपटा देंगे, किसी ने कहा 12 घंटे में समाप्त कर देंगे। बलियावी कहता है, अकल के टुवरो, जमीन की आजादी की जंग फौज लड़ती है, मुस्तफा के दीन के मिशन की जंग नबी का आशिक लड़ता है। हाय हाय हाय, अल्लाह। आशिकों का जत्था है जो उतरा हुआ है, आशिकों की जमात है जो उतरी हुई है। जख्मों का एहसास नहीं, बैतुल मुकद्दस पे नजर है। मेरे अजीज, 1000 साल पहले उसी अरब की वादी में जब यहूदो नसारा ने कब्जा मुकम्मल कर लिया तो उसी अरब की वादी में एक इस्लाम का बेटा पैदा हुआ, नाम सलाहुद्दीन है। सलाहुद्दीन सुने हैं तो बोल दीजिए। क्या कहना बा? सुने हैं तो बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे सुने हो तो बोल दो, इतना धक्का तो कहीं नहीं देना पड़ता। नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। लेकिन अफसोस मेरी कौम के लोगों, स्कूल वाले तेरे शोरमाओं की तारीख क्यों पढ़ाएंगे? तुमने पढ़ाया जब नहीं। सही है। अगर तुमने पढ़ा दिया होता, अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौलाना हसरत मोहानी कौन, तुमने अगर अपने ब्रिगेडियर बीर अब्दुल हमीद कौन, अगर तुमने पढ़ा दिया होता तो मेरे बच्चों भी उनकी यौम विलादत तिरंगा गाड़ के मनाते, दुनिया को बताते। लेकिन आपने नहीं पढ़ाई।
इंशाल्लाह ये काम भी मदरसा ही करेगा, इंशाल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। बस आखिरी हिस्सा मदरसों से डर क्यों लगता है? उसी अरब में एक इस्लाम का शहजादा पैदा हुआ, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। रंग में, सुभान अल्लाह, मस्ती में, सुभान अल्लाह, जोर से। या रसूल अल्लाह, हाय हाय। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये अरब में जियाला जैसे ही सर उठा के खड़ा हुआ, चुप के नहीं, छुप के नहीं, खुल के बोला, वाह, ओ कबीला यहूदो नसारा, इस्लाम का बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहा है बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। हाय 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 हाय। एक बार आप भी बोल दो। मैं बोल रहा हूं बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलोगे? लेके रहेंगे। तो डर के नहीं, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। हो लगा चारों तरफ से। हाँ 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 हाँ, क्या नारा है? चारों तरफ से, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, जो स्टेज पर हैं वो भी। यही तो कमाल है कि लीडर होता बलियाबी तो लोग चुप करा देते। ये रईसुल कादरी का कलंदर है, चुप नहीं करा सकते हो। वाह 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 वाह। इसलिए लगा दे ठोक के बैतुल मुकद्दस, लेके रहेंगे। आवाज और हाथ दोनों ताकत के साथ, बैतुल मुकद्दस, लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस, लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा, लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा, लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस। लेके रहेंगे। जो चाहो, वाह 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 वाह। पूरी दुनिया के कुफर, यहूद और नसारा सब एक जगह बैठ गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लाम का शहजादा है। न सत्ता हाथ में, न हुकूमत हाथ में, न फौज हाथ में, नबी का इश्क है, मंजिल पे नजर है, ऐलाने आम है, लेके रहेंगे। दुनिया ने देखा, वक्त पलटा, हालात बदले, देखते देखते फिर बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। हाय 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 हाय। लेकिन जिस तरह आज सऊदिया के बादशाह यहूदियों के दल्ले बने हैं, उस दौर में भी वो दलाली पर उतरे थे। इसलिए ये शिकवा कोई शिकवा नहीं, ये तारीख का हिस्सा है। कल भी नबी वाले लड़ते रहे, आज भी नबी वाले लड़ रहे हैं। कल भी सत्ता वाले चुप थे, आज भी सत्ता वाले चुप हैं। तब बलियाबी कहता, काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले अरब के शाहो, तुम्हारे सोने की लग्जरी गाड़ियों पर लानत हो, और भारत के रजा के मसलक के मानने वालों पर खुदा की रहमत हो। हम यहाँ रह करके भी चुप नहीं है, और तुम वहां रह कर पत्थर की तरह खामोश बैठे हो। नारे तकबीर। और जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आजम कॉन्फ्रेंस। जब कुफ्र ने देख लिया कि आखिर ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है कौन, अब बोलो, अब चुप मत रहो, अब बोलो। सुभान अल्लाह। ये है कौन, ये पढ़ा कहां, हाय हाय हाय। इसकी तालीम कहां से, ये क्या बात है? इसका उस्ताद कौन है? जो चाहो। वाह 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 वाह। कुफ्र को मदरसों से डर क्यों लगता? अरे क्या तब बलियाबी को कहने दो। जब पूरी लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ गई हाय हाय हाय। तो यह क्लियर हो गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी न स्कूल गया, हाय हाय न कॉलेज गया, हाय। न यूनिवर्सिटी गया। हाँ हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी वो है जिसकी तालीम हाय हाय हाय। स्कूल और कॉलेज से नहीं, हाय हाय हाय। मदरसे से है, वाह 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 वाह। मदरसे से है। वाह वाह वाह। लेकिन कल के मदरसे में, हाय हाय आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है।
आज के मदरसों में पढ़ाने वाला कादरी है और सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डर इसलिए लगता है कि इन मदरसों को बदनाम कर दो, वरना इस राख के ढेर से फिर मदरसा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करे। इसलिए मेरे अजीज, बुनियाद पढ़नी है, गुंगी इमारतों की नहीं, गुंगी इमारतों की नहीं, कौम मुस्लिम की नस्लों के मुस्तकबिल